सुखदेव जी बोले, पहले बता दूं, जब भी कहीं भागवत होती हो सुनने के लिए जाओ तो पहले स्नान कर लो, नहा लो, शरीर शुद्ध बनाओ। कपड़ा फटा पुराना भले ही हो लेकिन स्वच्छ हो, साफ हो। जब भगवान की कथा सुनने को चलो, अपने धन का, अपने बल का, अपने रूप का कभी घमंड लेके न जाओ। भगवान की कथा का फल उसे मिलता है जिसे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। लेकिन जानते हो भक्तों, अब लोग कथा सुनने क्यों आते? कछु तो जासु आते, कछु काम है ना। आलू 10 दिन बाद खोलेंगे, इसलिए चलो कथा में मन बहलाया। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें आधार जी कैसे हैं, कुछ बैठ के यही सोचते हैं ये कथा किस तरह कहते हैं। कुछ बैठ के यही सोचते हैं ये कथा किस तरह कहते हैं। और कैसे आते हैं? कुछ विद्या मन जतलाने को बीचाई में विवाद उठाते हैं। कुछ पापी विघ्न उठाने को झूठी खिल्लियां उड़ाते हैं। और कैसे आते हैं? बहुत ही दुष्ट दुराचारी श्रोता बन बन के आते हैं। आधार जी कथा सुना रहे हैं, वो बैठे आंख लड़ाते हैं। लेकिन भाइयों, जो भगवान की कथा में गंदी भावना लेकर जाते उनकी हालत क्या होती? राजन जो हर गाथ में करते हैं अपकर्म, वो कुत्ता की मौत ही मरते हैं बेशर्म। कथावा हर की बड़ी रसीली है, जब पाप होत सब चार। कथावा पाप होत सब छार के भैया, पाप होत सब छार। कथावा हर की बड़ी रसीली है, जब पाप होत सब छार। कथावा लोगों, भगवान की कथा में कभी गंदी भावना लेके न जाओ। भागवत का फल उसे मिलता है जिसे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज सोमवार है। सोमवार में बार कितने होते हैं? इतवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिचरवार, फिर इतवार बार। ये बार हो गए, लेकिन उनमें एक और है, परिवार। परिवार को धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए एक ही बुजुर्ग काफी है। और यहां तक है, लोगों जो दारू पीते हैं तो मनु स्मृति में दिया है, धूम्रपान रतो विप्रा मृत्यु पश्चात कामो शुक्रा। जो भागवत कहने वाला दारू, अंडा, मांस इनका सेवन करता है, वो मृत्यु पश्चात कामो शुक्रा। वो मरने के बाद
सुअर बनता है। भक्तों ध्यान रखना, हमारी कथा 11 बजे शुरू होकर 5 बजे आरती प्रसाद का वितरण हो जाता है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। आज तो बहुत थोड़े श्रोता हैं, सो मन भी नहीं लग रहा। कथा हमारी दिन ही दिन अनूठा रंग दिखाएगी। कथा हृदय में रख लो, बिथा खत्म हो जाएगी। और जो लोग हमारा लिखा हुआ गीता 1 साल 27 दिन में लिखा है, उसका नाम है संकट हरण गीता। जिस घर में ये गीता रख दिया जाता है, उस घर के सारे संकट भगवान कन्हैया की कृपा से खत्म होते। और ऐसा ही नहीं, ये हमारा गीता लिखा हुआ विदेशों में भी चले गए। IG, DIG, ये जितने भी हैं अधिकारी लोग, गीता की बड़ी प्रशंसा की है। बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है गीता, सरल भाषा में। ध्यान रखिए लोगों, ये लड़के लाए हैं गीता, 100 रुपए का ये गीता है। जो बेटियां पढ़ने में कमजोर हैं, वह गीता को पूजा की जगह रख दें। सुबह पढ़ने चलें तो सिर्फ दूर से दंडवत कर लें गीता को। सरस्वती मैया की कृपा से किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकती। अब आप लोग खड़े होकर भगवान की आरती और प्रसाद ले लो।